फाइनली दोस्तों मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए इंग्लिश का एक हिस्टोरिकल कोर्स लेके जो अब लाखों करोड़ों जिंदगियों को बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं जिससे आपके इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। छोटे से बच्चे से लेके बड़े से बच्चे तक सभी को इंग्लिश अब आएगी बिना ₹1 खर्च किए। स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक सबके लिए मेरे पास ये कोर्स है। क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं। इस खुशी के मौके पे सबसे पहले तो कमेंट में लिख दो कि हाँ, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलेगी। यस लिखो कमेंट में, वीडियो को लाइक कर दो, नीला बटन एकदम पीला कर दो। आओ शुरू करते हैं और मैं बताता हूं आपको कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी मैंने कोर्स शुरू किया है तो मैं जब तक इसमें अपनी पूरी जी जान नहीं झोंक दूंगा ना, तब तक मेरे को चैन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो टॉपिक्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे होंगे, 2 साल बाद देख रहे होंगे, 5 साल बाद देख रहे होंगे। वो पूछेंगे कि ये कोर्स कब तक के लिए एप्लीकेबल है, इसकी वैलिडिटी कब तक है। मतलब इसमें जो मैं चीजें पढ़ाने वाला हूं, ये सारी वीडियोस जो अब आपको मिलने लगेंगी, उनमें जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो कब तक के लिए, कोई अपडेट्स तो नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज भी और हमेशा तक, मेरे मरने के बाद तक भी आपके लिए कोर्स इक्वली वैलिड रहेगा। ग्रामर नहीं बदलती, तो मेरे साथ भी और मेरे बाद भी आपके लिए कोर्स वैलिड रहेगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपको इससे इक्वली फायदा पहुंचेगा। तो दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर दे, ग्रामर कभी नहीं बदलती, इंग्लिश बदलती नहीं है, वही रहती है। अब इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश को कैसे सीखना है, आज की क्लास में क्या होगा बता देता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ABCD से। आप अपने माइंड में सब कुछ भूल जाओ, भाई आपने क्या क्या पढ़ा है ना इंग्लिश में आज तक, वो सब भूल जाओ, बिल्कुल जीरो से। अपने आपको एक छोटा सा बच्चा मान के चलो। आपकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है, मैटर नहीं करता। ये सोचो इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। इस माइंडसेट से हम शुरू करने वाले हैं। बस सुनते रहो मुझे आराम से। जब भी मन हो ना कि नहीं अब छोड़ जाता हूं, अब बाद में पढ़ूंगा, तो सोचो नहीं, मैं तो रिलैक्स करने आया हूं, यहां रिलैक्स करने आया हूं, मैं आपको कुछ भी रटवाने वाला नहीं हूं। तो पहली बात तो ये। अब इसमें जो टॉपिक्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फिर भी ना बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे एक और डाउट कि ये स्कूल वाले 10th क्लास के बच्चों के लिए है क्या ये कोर्स? बिल्कुल है, क्योंकि ग्रामर सारी इसमें सिखा दूंगा। क्या इसमें सर कंपेटिटिव एग्जाम में बैंकिंग का है, हमारा NDA का है, DSSB का है, क्या उसके लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल है, क्योंकि जो आपकी कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन ग्रामर है, वो सारी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ आप सभी के जो भी अलग से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। एक्स्ट्रा वीडियोस बना दूंगा। कौन सा पैसे ले रहे हैं हम आपसे, सब कुछ फ्री है, बस प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। जिनको हिम्मत नहीं मिली हुई है ना इंग्लिश से, इंग्लिश का सोच के डर जाते हैं, एग्जाम में अपियर होने से डर रहे हैं, उनका डर खत्म करना है, बस ये टारगेट है। आप प्यार देते रहो, वीडियो को देखते रहो, लाइक कर दिया करो ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, ओके जी। तो अब क्या पढ़ेंगे फाइनली उसमें देख लेते हैं। आज की क्लास में जो पहली क्लास होगी बिल्कुल बेसिक पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। सारी जो बेसिक बातें ना, इंग्लिश बनी कैसे है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। इसमें हम सेंटेंस एंड उसके टाइप पढ़ेंगे, फिर कभी सेंटेंस क्या होते हैं, वो कैसे बने, उनके टाइप, सब कुछ ना पूरा एकदम खोल के पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हार्ड से हार्ड पूछ सकता है, वो सब डिस्कस करने वाला हूं। जो ये कोर्स देखता हुआ चलेगा ना, उसको कभी ग्रामर में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा क्या सर एक यही वीडियो के पूरा कोर्स इसमें कराओगे? नहीं 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 नहीं, आपको अब 2-3 दिन बाद इसकी दूसरी वीडियो मिलेगी, तीसरी वीडियो मिलेगी, चौथी वीडियो मिलेगी। ऐसे जितनी भी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर सकूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कंप्लीट कर दूं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द खत्म कर दूं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हम वीडियोस के थ्रू आपके सामने लाके रख देंगे। डाउट के लिए क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ना PDF आपको मिल जाया करेंगी, वहां से प्रैक्टिस करना, दबा के प्रैक्टिस करना। इंस्टाग्राम पे मुझसे डाउट पूछ लेना। चले आगे, चलो। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे फिर हम, कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, नंबर एंड जेंडर्स क्या होते हैं। बिल्कुल बच्चों वाली चीजें सर, ये बच्चों वाली कराओगे? कराऊंगा, क्योंकि बच्चों वाली ना बड़ी चीजें बन जाती हैं। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर के ऊपर सवाल पूछ लेता है, जेंडर के ऊपर पूछ लेता है, प्रोनाउन और उसके केसेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। टेंसेस पढ़ेंगे, टेंसेस का क्या रोल होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी एक टॉपिक नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब आ जाते हैं ये। तो ये सारे अलग अलग वीडियो मिलेगी, सबको आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो जी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपका टाइम कम से कम लूं।
है ना। आज वॉइस पढ़ेंगे, भाई वॉइस क्या होती है, मॉडल्स पढ़ेंगे, मॉडल्स क्या होते हैं, पूरी एक फुल फ्लेज वीडियो मिला करेगी आपको टेंशन नहीं लेना बस, ठीक है। बस आप प्यार देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेरा नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, मेरी ये आपसे ख्वाहिश है बस। चलो डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे फुल फ्लेज वीडियो में, आर्टिकल्स होते ना, एन दा कभी सुना हो आपने, वो सब पढ़ेंगे। अभी इनको समझने की कोशिश मत करो, ये तो बस मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप तो एक छोटे से नन्हे से बच्चे हो, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग तो। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो पढ़ेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस का सीक्वेंस कहां रखा जाएगा, वर्ड्स का सीक्वेंस कहां रखा जाता है, वो पढ़ेंगे। एरर डिटेक्शन हमेशा हर एग्जाम में आता है, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ेंगे। और क्या क्या सर, आप तो सारा पढ़ा दोगे, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी, ये तो मिनिमम टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी मुझे लगेगा कि कमेंट्स में, या मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके बड़े बड़े एग्जाम में, यूपीएससी में पूछ रहे हैं या फिर बैंकिंग में आ रहे हैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है जी। और क्या करेंगे अब हम करेंगे स्टार्ट। आ जाओ मेरे बच्चों, किंडरगार्टन में आ जाओ। तो एबीसीडी में लिया है हम, नर्सरी क्लास में आ गए, छोटे हो गए हम, सब छोटे हो गए, हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। तो बच्चों आओ समझते हैं इंग्लिश बनी कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बेस सीख लिया ना, इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा, दिमाग से सब कुछ निकाल दो, एकदम शांत हो जाते हैं। तो अब क्या है इंग्लिश, क्या है इंग्लिश? एक लैंग्वेज है, एक जबान है, एक भाषा है, ये हम सभी जानते हैं। अब चाहे कोई भी भाषा, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि जब हम कुछ भी भाषा बोल रहे होते हैं, चाहे मैं हिंदी बोलूं, संस्कृत बोलूं, मराठी बोलूं, तेलुगु बोलूं, गुजराती बोलूं, उर्दू बोलूं, अरबी बोलूं, कुछ भी बोलूं, तो बोलते कैसे? वो बोलते हैं अपने गले से, अपने मुंह से, है ना, बहुत सिंपल है। अब हम मुंह से क्या कर रहे होते हैं? हम मुंह से आवाजें निकाल रहे होते हैं। तो सारा खेल किस चीज का है मेरे प्यारे बच्चों? सारा खेल तो साउंड का है। किसका है? सारा खेल साउंड का है, साउंड का है भाई, साउंड का है। सारी चीजें कैसे निकलती हैं? ऐसे, आवाज साउंड से निकलती हैं। आवाजों से हम कोई भी भाषा बोल रहे होते हैं, है ना। ब की आवाज निकाल दी, गु की आवाज निकाल दी, ऊ की आवाज निकाल दी। अभी आपके सामने कोई स्पेनिश बोले, आपके एक वर्ड पल्ले नहीं पड़ेगा, अब वो बोल के चला जाएगा, ऐसे रशियन बोल देगा, चाइनीज बोल देगा, आपको तो सिर्फ वो आवाजें सुनाई दे रही होंगी, समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। ठीक उसी तरह इंग्लिश में होता है। जब कोई हमारे सामने इंग्लिश बोल रहा होता है, हमें लगता है पता नहीं क्या है, कुट 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 कर दिया और हमें समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि हमें साउंड का पता नहीं है। शुरुआत किससे होती है? साउंड से। दुनिया की कोई भी भाषा साउंड पर निर्भर करती है, साउंड पर डिपेंड करती है। तो इंग्लिश में भी वही हुआ। इंग्लिश में क्या किया हमने भी कुछ साउंड्स को, कुछ आवाजों को हमने आइडेंटिफाई किया, उनको रिकॉग्नाइज किया, उनकी पहचान कर ली कि ये साउंड होगा, ये साउंड होगा, ये साउंड होगा। ऐसे ये वाले साउंड किसके होंगे? इंग्लिश भाषा के होंगे। तो वो कितने साउंड होते हैं? वो साउंड कितने होते हैं? वो साउंड होते हैं 26। क्या कहा मैंने मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश ना, जो सबसे छोटी बात है, जो सबसे छोटी से बेसिक बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इंग्लिश बनी कैसे? साउंड से बनी। इंग्लिश के अंदर कितने तरह के साउंड हैं, कितनी तरह की आवाजें हैं। जैसे जो मुंह से निकलेगी इंग्लिश, नाम जो भी निकलेगा, जब माय नेम इज, जो भी मैं बोलता हूं, माना, पाटा, सा, जितने भी बोलता हूं, वो सारे कितने टोटल मिला के 26 हैं। कितने हैं? 26। 26 क्या है? ये साउंड हैं, जिन्हें हमने इंग्लिश में क्या कहा कि ये लेटर हैं। क्या है ये? लेटर हैं। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इन्हें अक्षर बोलते हैं। अब मैं तो हिंदी ही पढ़ा हुआ हूं, मराठी और गुजराती मैंने नहीं पढ़ी, तो मुझे नहीं पता। जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है, क ग ग घ, ऐसे ही इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, और जो कितने होते हैं? 26 होते हैं। इतना सबको समझ आया? तो ये 26 क्या है? साउंड है, आवाजें हैं। क्या मेरे छोटे से बच्चों को भी समझ में आ रहा है? क्या मेरे बड़े से बच्चों को भी समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा है कि सर इंग्लिश के अंदर 26 लेटर होते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब वो 26 आवाजें कौन सी होती हैं, वो सुन लेते हैं कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश की दुनिया में कौन सी ऐसी आवाजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, दोबारा से समझने की कोशिश करो। क्या इंग्लिश में ऐसी कौन सी आवाजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी बातें एक दूसरे तक
पहुंचाते हैं। क्या ये कोई डेफिनेशन है? क्या कुछ अलग डेफिनेशन? क्या आज से पहले इस तरह से कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना। अब समझो, सोचने की कोशिश करो, क्या कुछ ऐसी आवाजें जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की आवाजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और अपने थॉट्स, अपनी जो भी हमारी जो थिंकिंग होती है, जो भी हमारे विचार होते हैं, बातें होती है, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वो कौन से हैं आवाजें? वो साउंड ये है आपके सामने। किस किस चीज का साउंड है सर? अब बता तो दो हमें। एक तो अ का साउंड होता है, एक ब का साउंड होता है, एक स का, एक ड का, एक अ का, एक फा का, एक जा का, ह का, ई, ज क, ल, म, न, ओ, प, क्यू, र, स, ट, अ, व, ट। ये भी वाई पढ़ा जाता है, डब्ल्यू व। और ये एक्स और वाई का य और जी का ज। ये सारे क्या हैं? ये सारे जितने भी थे ना, ये जितने भी थे वो सब क्या कहलाए? वो सब थे मेरे साउंड। ये मेरे 26 क्या है? साउंड है, अंग्रेजी की आवाजें हैं। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, इतना तो क्लियर हुआ। क्या सिर्फ यही आवाजें हैं? क्या सिर्फ यही साउंड है? इनका इस्तेमाल करते हैं और हम इंग्लिश बोलते हैं? नहीं, इनके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा बन गई हैं। सॉरी, एक्स्ट्रा कौन सी बन गई है सर? सर वो भी बता दो ना। वो भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे हमारा सी है, हमारा सी है। अब इन लेटर्स ने क्या करा? लेटर्स ने आपस में कर ली दोस्ती। क्या कर ली? आपस में दोस्ती कर ली। ये कपल हुए। फिर कपल मतलब होता है जोड़ा, कुछ और मत समझना तुम। ये कपल कैसे हुए? सी के साथ इसने क्या करा? अकेला घूम रहा था, बोर हो रहा था, सी की आवाज सा निकल रही थी, इसने अपने साथ जोड़ा एच को। तो अब इसकी आवाज क्या? सा नहीं रही। अब इसकी आवाज क्या निकलने लगी? च निकलने लगी। इसके बाद क्या निकलने लगी? चा निकलने लगी। इसके बाद इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही एस के साथ ने भी अपने साथ एच को जोड़ा, तो इसके बाद क्या निकलने लगी? स नहीं निकली, अब बन गई शाह। तो क्या बनी? शाह की आवाज निकलने लगी, हिंदी का शाह। ऐसे टी के साथ एच जुड़ा, तो इसके बाद क्या निकलने लगी? द निकलने लगी। और क्या निकलने लगी? थ निकलने लगी, जिससे हम बोलते भी है थैंक यू, है ना? सुना कभी सुना? ठीक है, थ सुना आपने। हाँ, ऐसे ही एस के साथ और भी आप बहुत सारी आवाज निकाल सकते हो। एस के साथ जैसे आई ओ एन की आवाज निकली, तो क्या बन गई? ये जन बन गई। ठीक है, चलो। और के साथ एच जुड़ा, तो इसके बाद क्या निकलने लगी? ख निकलने लगी। तो ये जो एच है बड़े काम की चीज है। ये जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी कुछ और आवाज निकाल देता है। आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे साइंस में रिएक्शन होता है। जे के साथ एच जुड़ा, तो इसके बाद क्या निकलने लगी? झ की निकलने लगी, इसकी ध की निकलने लगी और इसकी भ की निकलने लगी। तो ये कुछ आवाजें हैं। ये थी आवाजें। 26 तो बेसिक साउंड थे। और फिर ये जो लेटर्स थे ना, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लगने लगे और इनकी अपनी भी कुछ ना कुछ आवाजें निकलने लगी। क्या मेरी इतनी सी बात अब तक समझ में आई? क्या ये बातें किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रही हो? समझ में आ रही है? थोड़ा रिपीट करो बड़ी जल्दी से। इंग्लिश लैंग्वेज है, पूरी लैंग्वेज है। इंग्लिश को हम बोलते कैसे हैं? आवाजों से बोलते हैं, अपने मुंह से कुछ आवाजें निकालते हैं, वही इंग्लिश होती है। ठीक है, वो आवाजें कौन सी होती हैं? 26 आवाजें होती हैं, आपस में मिला के हम बोलते हैं तो वो इंग्लिश लगने लगती है ना? उन 26 में कुछ एक्स्ट्रा आवाजें और भी हैं, जो लेटर्स को आपस में हम जोड़ के निकाल देते हैं आवाजें। इतना मैंने आपको पढ़ाया, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया। क्या मजा आ रहा है? मजा आया? इतने में मजा आया तो अगर वीडियो को नहीं लाइक किया तो लाइक करना, मुझे सुकून मिलेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बताता हूं कि फिर क्या हुआ। इन आवाजों के साथ हमने ऐसा क्या किया जो फिर हमारी इंग्लिश आगे बनी, ग्रामर बन गई। तो दोस्तों अब हमें यह तो समझ में आ गया कि लेटर्स होते क्या हैं, कि दरअसल वो तो साउंड्स होते हैं। साउंड्स भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई साउंड नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश में सिर्फ 26 ऐसी आवाज है जिनको पहचान दी गई है कि हाँ यही होती है, और उसके अलावा कुछ 2-4 और है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी थी, जो मिलके बनी है। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया सबको कि एबीसीडी असल में क्या होती है। अब हमने क्या करना शुरू किया? ये जो लेटर्स थे ना, ये जो साउंड्स थे, जिन्हें मैं साउंड भी कह सकता हूं, आवाजें कह सकता हूं, इन्हें आपस में मिलाने का काम शुरू किया। कैसे मिलाने का काम शुरू किया भाई? ये आप सबको पता है क्या कहलाता है? ये होता है हमारा बी। क्या होता है? ये होता है भाई बी। इसके बाद से निकलती है ब, साथ में इसके मैंने ए को जोड़ा, उसके बाद क्या निकलती है? ए, और इस साथ में टी जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? ये पूरी एक आवाज बन गई। क्या कहलाया? बैट कहलाया। ये क्या कहलाया? बैट। ब टी, बैट कहलाया। ऐसे ही ये क्या साउंड था? टा का साउंड था। ये क्या साउंड था? ओ का साउंड था। ये क्या साउंड था? पी का साउंड था। ये पूरा मिलके क्या कहलाया? टॉप कहलाया। इतना क्लियर हो गया। ऐसे एच ओ पी, ये क्या कहलाए? ये होप कहलाए, है ना? इतना तो सबको समझ में आता है। ऐसे ही एस आई और साथ में लगा दिया टी, तो ये क्या बन गया? ये बन गया सिट बन गया। अब हमने क्या करना शुरू किया? नेक्स्ट स्टेप, कि जो लेटर्स थे, जो मेरे साउंड्स थे, उनको आपस में जोड़कर एक अलग ही आवाज बनानी शुरू की, और उन्हें क्या कहा गया? इंग्लिश के
वर्ड्स। ये क्या बने? ये बने मेरे वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? लेटर्स का ग्रुप। क्या? एक या एक से ज्यादा जो लेटर्स होते हैं उनके ग्रुप को मैंने क्या कहा? वर्ड कहा। लेकिन इसमें भी ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हमने समझ रखा है कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो वर्ड कहलाता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसाला है। मसाला क्या है? मसाला भी बता दो ना सर। मुझे आप एक चीज का जवाब दो, क्या ये क्या ये कोई वर्ड है? नहीं। आप बोलोगे नहीं ये क्या वर्ड है, ये तो कोई वर्ड है ही नहीं। सही जवाब है, क्योंकि ये वर्ड नहीं है। क्या कमी है इसके अंदर? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो आवाजों का ग्रुप है, ये भी तो लेटर्स का ग्रुप है, तो क्या आफत आ गई जो हम इसे वर्ड नहीं कह सकते? हाँ, एक चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। जिस बात का, जिस वर्ड का कोई मतलब ही ना हो, जिसकी आवाज का कोई मतलब ही ना निकले, वो वर्ड नहीं कहला सकता। तो वर्ड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए, विच हैज अ सेंस इन इटसेल्फ, उसका सेंस होना चाहिए। तो सेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ वर्ड। अगर वर्ड के अंदर सेंस नहीं तो वो वर्ड नहीं। तब क्लियर हो गया? ये जो वर्ड का ग्रुप था, इन सब में कोई ना कोई इनका मतलब था। बैट का मतलब एक बैट था। ऐसे टॉप यानी किसी ऊपर की चीज को कहते हैं, तो इसका भी कोई सेंस था। हॉप का मतलब भी कोई मीनिंग है उसका। ऐसे सिट का मतलब भी कोई मीनिंग होता है ना? तो हमें मालूम है कि जितने भी वर्ड लिखे हुए थे इनका कोई ना कोई मीनिंग था। लेकिन ऐसा कोई वर्ड जिसमें कुछ भी ना हो, PTRN कुछ भी लिख दिया मैंने और कह दूं ये वर्ड है? नहीं, ये वर्ड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की जो पूरी बेस रखी जाती है वो सेंस पे रखी जाती है, मीनिंग पे। जहां बात का कोई मतलब ही ना निकले तो वो वर्ड नहीं हो सकता, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। इतना क्लियर है? चलो, इतना क्लियर हो रहा मोटा मोटा। अब इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो। पहचान कैसे करोगे कि कौन सा वर्ड हो सकता है, कौन सा नहीं? अब वो सुनो दोस्तों, जितनी भी आपने ABCD पढ़ी है, आपके सामने बहुत कमाल की बात बताने वाला हूं मैं। आप लोगों को भी सुन के मजा आएगा, आपको पहली बार रियलाइज करोगे। ये 26 लेटर्स होते हैं, हम सब ने पढ़ा। अब आप गौर करोगे, इन 26 में से ना सिर्फ 5 ऐसे होते हैं जिनकी आवाज हलक से निकलती है, सिर्फ जो आपका गला होता है। कौन कौन से? ए, ना होठों का इस्तेमाल हो रहा, ना आपको हवा मुंह से निकालनी पड़ रही, सिर्फ यहां से काम चल रहा है। ए, ई, आई, ओ, यू। समझ रहे हो? बाकियों को सोचो, उसमें आपको या तो होठ हिलेंगे या आपको मुंह से जो हवा होती है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। बस सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं। जैसे बा, होठ मिल रहे हैं। पा, रा, सा, देखो कोई से भी करके देख लो। लेकिन AEIOU ऐसे जो यहां से निकलते हैं, हलक से निकलते हैं, इसमें ना जबान का बहुत ज्यादा रोल होता है। बल्कि अगर यू को छोड़ दूं तो जबान का बाकियों में तो रोल होता ही नहीं। AEIO, ये तो बिल्कुल यहां से निकलते हैं, AEIO, है ना? तो ये क्या है? AEIOU में ऐसी क्या खासियत है? भाई ये खास थे, इनमें कुछ बात थी, इसलिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये जो AEIOU, इनको हमने कहा कि ये कहलाएंगे वॉवेल्स। क्या कह नाम दिया हमने इनको? वॉवेल्स का। किसका? वॉवेल्स का। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये याद रख लेना, जो यहां से निकले वो क्या? मेरे वॉवेल्स थे। और बाकी क्या कहलाए? जो बचे हुए हैं वो क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट। क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट कहलाए। सर मजा आ गया, ये तो पता नहीं था। कॉन्सोनेंट हमने इनका नाम दे दिया। राइटिंग को इग्नोर करना थोड़ा सा, अगर अभी मैं जरा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं तो मुझे यहां की खबर नहीं है, आपकी ज्यादा खबर है। तो AEIOU ये हमेशा काम आएंगे। सर इसका क्या इस्तेमाल है? इन जो आपने अलग से ये आवाजें बताई हैं, ये लेटर्स बताए हैं, इनका क्या आगे कोई इस्तेमाल होगा? होगा। आपके एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, बैंकिंग के एग्जाम में, आपके SSC के एग्जाम में, हो सकता है UPSC में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो उसमें इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे जाएंगे। याद रख लेना, AEIO का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। अब काम की बात सुनो, जो ये AEIOU है, इनके बिना इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स नहीं है जो बनते हो। यानी AEIOU का इस्तेमाल होता ही होता है कोई भी वर्ड बनाने के लिए। आप नोटिस करो ना, अभी हमने कुछ सारे वर्ड बनाए थे, उसके अंदर AEIOU में से कोई ना कोई आता जरूर है। O आएगा, I आ जाएगा, A आ जाएगा, E आ जाएगा, तो ये होते जरूर हैं। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे जिम हो गया, जिसके अंदर कोई भी AEIOU में से नहीं था,
जिम हो गया, है ना, ऐसे ही क्राई हो गया, इसमें नहीं था। तो कुछ मतलब मैंने क्या कहा, मैक्सिमम ऐसे होंगे, ये बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड होंगे जिनमें ई आई ओ आता ही आता है, और यहीं से हमें पहचान भी हो जाती है कि कोई वर्ड सही है कि नहीं, क्या वो वाकई में वर्ड है, क्योंकि जिसके अंदर ए ई आई ओ यू नहीं आता होता उनका कोई मीनिंग नहीं होता। साधारण तौर पे तो यही बात होती है जनरली, ठीक है। तो समझ में आया कि वॉवेल्स कौन से, ए ई आई ओ यू वाले, और बाकी कौन से, कॉन्सोनेंट हुए। जब लेटर्स थे, जो लेटर्स थे, आवाजें थी, आपस में मिली तो क्या बन गए, वर्ड्स बन गए। क्या मुझे इसका आंसर मिल गया? तो वर्ड का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, साथ में उस ग्रुप ऑफ लेटर्स इनफैक्ट, और उसका कोई मीनिंग होना जरूरी है। एक और बात मैं वर्ड के बारे में आपको बता देता हूं। वर्ड की डेफिनेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। मैं कुछ भी आज कराऊंगा ना, जो भी टॉपिक अब मैं इस कोर्स में पढ़ाऊंगा उसको मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, उसका कुछ नहीं छोड़ने वाला। तो सुनो उसी से रिलेटेड एक और बात। अब जब वर्ड की बात आपने करी दी है ना, आओ अपने नॉलेज के पिटारे से मैं आपको कुछ और बात बताऊं। क्या ये एक वर्ड है? क्या ये एक वर्ड है? इंग्लिश के अंदर जो डेफिनेशन वर्ड की दी जाती है वो कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, के लेटर्स का ग्रुप हो। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ए आई और ओ जो है ये अपने आप में एक वर्ड बन जाते हैं। कैसे? जहां पे ए लिखा आया ना, ये अपने आप में इतनी इसकी पावर है, इतनी हिम्मत रखता है कि ये खुद को वर्ड कहलाने लायक है। ऐसे ही आई की भी इतनी पावर है, आई की भी इतनी पावर है कि अपने आप में एक वर्ड है। कुछ लोग इससे एग्री करते, कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग ओ को भी एक वर्ड मानते हैं कि ओ भी एक वर्ड है। तो याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे क्या आई एक वर्ड भी है, तो आप कह सकते हो हाँ कि आई उन चंद लेटर्स में से है जो अकेला भी एक वर्ड के समान है। जैसे होता है ना कि एक अकेला इंसान पूरी दुनिया के समान होता है, एक अकेला इंसान इस दुनिया के ब्रह्मांड की नॉलेज के समान होता है। ऐसे ही ये जो एक अकेला लेटर है, अकेला मत समझो इसको, ये वर्ड के बराबर की हैसियत रखता है, बहुत पावरफुल है। तो वर्ड के बारे में एक खासियत है, एक फीचर है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल कुछ इस तरह से होते हैं कि जहां इनको इतनी इज्जत दी गई, इनको कहा गया कि ये वर्ड कहलाने लायक हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। इतनी चीज आप याद रखना। अब आगे की बात करते हैं। भाई ये वर्ड्स तो हमने समझ लिए सर वर्ड्स तो हमने समझ लिए कि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स जो लेटर्स का क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। अब हमने ना लेटर्स को मिलाया तो वर्ड बन गए। अब हम क्या करना शुरू कर दिया, हमने वर्ड्स को आपस में मिलाया। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, इस तरह से हमने ना वर्ड को मिलाना शुरू कर दिया, अब क्या बन गया, क्या हो गया वर्ड के मिलाने से, वर्ड के मिलाने से क्या हो गया, सेंटेंस बन गया। क्या बना? सेंटेंस बन गया। कैसे सर कुछ बताओ ना। जैसे मैंने कहा ही क्या है? क्या ये एक वर्ड है? हाँ, दो लेटर है ना, दो आवाजें आपस में हैं। मैंने कहा ही इज, ये भी दो लेटर हैं, दो आवाजें हैं। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ही इज, इतना क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। हाँ, ही इज और ही इज मैंने कहा राकेश, राकेश क्या एक से ज्यादा लेटर्स का ग्रुप है? हाँ, वर्ड कहलाने लायक है। हाँ, राकेश किसी का नाम होता है? हाँ। क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जिसका कोई सेंस ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ही भी अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है, इस भी अपने आप में एक वर्ड है। तो ये वर्ड आपस में क्या हुए? मिल गए। क्या हुए? आपस में मिल गए। तो मैं इसे सेंटेंस कह सकता हूं? हां जी हाँ। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि ये वर्ड्स का ग्रुप है। जब वर्ड्स का ग्रुप आपस में मिल जाता है तो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? आई थिंक जुमला कहते हैं। संस्कृत और बंगाली में क्या कहते हैं? आप मुझे बता देना, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया कि वर्ड्स का जब ग्रुप बना, जब ये आपस में मिले तो इनकी ताकत बेशुमार हो गई, और वो क्या कहलाया? वो कहलाया मेरा सेंटेंस। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है हमें? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने लिखा ही इज राकेश, अगर मैं ये वर्ड यहां रख दूं और ये यहां रख दूं और ये यहां, अगर मैं इनकी पोजीशन हटा दूं, अब ये पढ़ा जाएगा राकेश ही इज। या फिर मैंने लिखा मैन, यू, इंग्लिश, आर। क्या ये सेंटेंस है? क्या ये दोनों भी सेंटेंस कहलाने लायक हैं? आप मुझे जवाब दे सकते हो?
क्या ये सेंटेंस है? तरीके से देखा जाए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, है ना? यही तो यहां पर भी है, वर्ड्स का ग्रुप है। लेकिन क्या ये सेंटेंस है? राकेश ही इज मैन, यू इंग्लिश आर, सर पता नहीं, कंफ्यूजन हो रही है। नहीं बच्चे, ये सेंटेंस नहीं है मेरे दोस्त। उसका रीजन है क्योंकि जो ये वाले सेंटेंस हैं, ये वाले जो ग्रुप है, इनका कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं निकल रहा है। अभी हमने इंग्लिश पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसका कोई बात का मतलब नहीं निकल पा रहा है कि क्या कहना चाहता है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले, कुछ समझ ही नहीं आए। भाषा का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है हम अपनी थॉट्स एक दूसरे तक पहुंचा सकें। अगर वो थॉट निकल ही नहीं पा रही, पहुंच ही नहीं पा रही, तो वो कोई सेंटेंस है ही नहीं। तो ये सेंटेंस तभी बनेगा जब वर्ड्स का ग्रुप हो, और दूसरी चीज उसके अंदर क्या होना चाहिए? सेंस होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए। एक मीनिंगफुल बात ही सेंटेंस कहला सकती है। तो सिर्फ ग्रुप का, वर्ड्स के ग्रुप का होना ही काफी नहीं है, उसका कोई सेंस भी निकले, सामने वाला क्या कहना चाहता है तो पता चले। अब ये सेंटेंस क्या बना सर? सेंटेंस क्या बना? क्या मैं शॉर्ट में कह सकता हूं? क्या मैं शॉर्ट में कह सकता हूं? ओके, अब क्या मैं शॉर्ट में ऐसे समझ सकता हूं? सर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या कि पहले बना लेटर, लेटर को हमने जब आपस में जोड़ा तो बन गया वर्ड, जब हमने वर्ड को आपस में जोड़ा तो बन गया सेंटेंस। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रख लेना, सेंस होना चाहिए, उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। जैसे स्टडी मतलब क्या होता है, वही सब, ठीक है? तो ये इसी तरह से लेटर से बना वर्ड, वर्ड से बना सेंटेंस, और सेंटेंस को भी अगर मैं जोड़ना शुरू कर दूं, अगर मैं आपके सामने यहां पे सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसके साथ सेंटेंस 1 के साथ सेंटेंस 2 जोड़ दिया, एक और सेंटेंस जोड़ दिया मैंने, सेंटेंस 3 जोड़ दिया, ये 2 था, ये मैंने सेंटेंस 3 जोड़ दिया, ये मैंने सेंटेंस 4 जोड़ दिया। अब क्या बना? इससे क्या बना? अब इसका मतलब क्या बना? आप मुझे बता सकते हो क्या? हाँ, दिमाग तो पूरा है मेरे, सभी शेरों में, शेरनियों में पूरा दिमाग है। सही समझ रहे हो। जब मैंने इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना शुरू किया तो क्या बना? तो बन गई पूरी इंग्लिश लैंग्वेज। इस दुनिया की पूरी लैंग्वेज मैंने, इंग्लिश लैंग्वेज मैंने इसमें समा दी है। ये होती है हमारी अंग्रेजी, ये रही हमारी इंग्लिश। इसके अलावा, इसके बाहर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल है। कि सेंटेंसेस को मैं आपस में जोड़ने लगा, सेंटेंसेस आपस में जोड़ने लगे, एक साथ मिला के लिखने लगा, पूरी किताबें छप गई, किताबें लिख दी गई, पूरे न्यूज़पेपर लिख दिए गए, आर्टिकल्स लिख दिए गए, इंग्लिश बोल दी गई, कह दी गई, पढ़ दी गई, समझ ली गई। सब कुछ किससे हुआ? सेंटेंसेस को जोड़ के। इस दुनिया का सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला, सबसे अच्छी इंग्लिश बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला इंसान, और सबसे कम लेवल पे भी पढ़ने लिखने वाला इंसान भी बराबर है, क्योंकि वो सभी एक ही काम कर रहे हैं। क्या? कि वो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं। कुछ लोग अच्छे तरह से जोड़ पाते हैं, कुछ अच्छे सेंटेंस को जोड़ पाते हैं, और कुछ लोग नहीं जोड़ पाते। बस इतना फर्क है। क्या ये काम आप नहीं कर सकते? भैया कर सकते हो मेरे बउआ, क्योंकि बहुत आसान है ना। इसमें करना ही क्या है? सेंटेंसेस को बनाना सीख लो और जोड़ते चले जाओ। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, हमें यह सीखना है। सेंटेंस समझ में आ चुका है? बिल्कुल समझ में आ चुका है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, और ऐसी सेंटेंस आगे मैं बस जोड़ता चला जाऊंगा। और इंग्लिश में जो भी बात मुझे लिखनी है, पढ़नी है, सोचनी है, सब कुछ इसी तरह से होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश की अगर कोई यूनिट है, वो क्या बन के निकल के आई? वो है हमारा एक सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। अगर सेंटेंस बनाना किसी ने सीख लिया, उसने इंग्लिश सीख ली।